चलिए, जोहार, नमस्कार। और बहुत दिनों बाद फिर हम और मिथुन मोदी जी, हम लोग दोनों फिर से मौजूद हो गए मिथुन मोदी जी की वार्ता को लेकर। और एपिसोड क्यों बन रहा उस विषय में आज हम लोग बातें करेंगे। साथ में क्या दिक्कतें आ गई जो हम लोग का काफ़ी लंबा जो है ये वीडियो शूट होना बंद हो गया, क्या मिथुन जी? तो मिथुन जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि फिर से उन्होंने समय देना शुरू कर दिया और बी कंटिन्यू अब से चलना शुरू हो जाएगा क्या? जी, चलिए आगे हरि की इच्छा तक। हाँ, इसी को लेकर आज हम लोग शुरू करेंगे और बातें जो है हम लोग बढ़ाएंगे, क्या मिथुन जी? जी, तो मिथुन जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने बहुत दिनों के बाद फिर से समय निकाला। जी, तो इस बीच में लगता है आप काफ़ी थोड़ा सा प्रॉब्लम में फंसे हुए थे क्या? हाँ, प्रॉब्लम में फंसे हुए थे और थोड़ा आना जाना भी कम हुआ था। कम हो गया था, मतलब आप जो आ रहे थे इस बीच में तो आने भी बंद कर दिए थे। अच्छा। और मौसम भी साथ नहीं दिया। कई बार ऐसा हुआ कि शनिवार को ही तो आंधी तूफान और पानी के कारण भी हम लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाए। इस कारण से एपिसोड बना भी नहीं पाए। जी, बिल्कुल सही बात है। बहुत बार हुआ कि हम लोग जो है मतलब जो समय हम लोग का शनिवार का मतलब मैच नहीं कर पाया, जिससे कॉम्बिनेशन मैच नहीं हो पाया, जिसके कारण से एपिसोड शूट नहीं हो पाया। और बीच में फिर शादी विवाह का भी प्रोग्राम था। मैंने जैसा कि हम लोग एक साप्ताहिक प्रोग्राम बनाए हैं ना, उस सप्ताह उसी दिन ऐसा हुआ कि उस दिन नहीं आ पाए, या आंधी आ गया या तूफान आ गया। इस कारण से भी मतलब धीरे धीरे डिले होता गया जी। जो कि काफ़ी हम लोग ये जो एपिसोड है काफ़ी चर्चित एपिसोड है। लोग इन्हें देखने के लिए मतलब काफ़ी इंतजार करते हैं। लोग वेटिंग में रहते हैं कि कब ये एपिसोड हम लोगों के बीच आएंगे। लेकिन इस बीच हमको बहुत सारे लोग जो है हमको बात किए, हमको पूछे कि आप लोग का एपिसोड बंद क्यों हो गया। तो हमने कहा कि थोड़ा सा प्रॉब्लम है, फिर इसको हम लोग मतलब जल्द ही लाने वाले हैं। तो फिर आज से हम लोग स्टार्ट कर दिए। तो मिथुन जी, और आज के लिए आप कुछ बहुत दिन बाद जब आए तो कुछ खास चीज को लेकर आप आए होंगे, कुछ खास बात तो जो है आप आज रखिएगा हम दर्शकों के बीच में। तो आप क्या बोलना चाहिएगा दर्शकों को? देखिए योगेश जी, जो हम लोग उस समय जो एक वीडियो बनाए थे कि अभी आर्थिक मंदी चल रही है, वैश्विक संकट चल रहा है और ऊर्जा संकट, खास करके ऊर्जा संकट। जी जी। इसको देखते हुए हम लोग वीडियो एक दिन बनाए थे, बताए थे भी, लोगों से अपील भी किए थे। और वह संकट अभी भी बहुत बना हुआ है, मतलब कम होने का चांस अभी वो संकट जो वो टला नहीं है। हाँ। इस बीच हम लोग लगभग 1 महीना तक वीडियो नहीं बनाए। हाँ, इस बीच हम लोग का 1 महीना गैपिंग रह गया पूरा। और संकट धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। जी हाँ। पहला संकट देखिए हुआ कि आपका जो गैस का बना। जी। सेकंड संकट अभी आपका तेल पर आ रहा है। जी। और अगला संकट आने वाला है बिजली पर। बिजली पे भी आने वाला है। जी, बिजली पर भी। देखिए योगेश जी, मतलब ये बिजली पर क्यों आएगा और कैसे आएगा? आप बोलिए ये तो बिजली घर पे बनता है, सोलर तो हमारे पास है, बैटरी भी है, फिर कैसे? आप क्यों बोलते हैं कि बिजली संकट आएगा? जी। देखिए योगेश जी, जब आपके पास गैस की कमी होगी, पेट्रोल की कमी होगी, जी, तो आप जाइएगा इलेक्ट्रिक गाड़ी पर। जी। तो इलेक्ट्रिक गाड़ी जो चार्ज होगी वो बिजली पर। बिल्कुल। और आपने 200 यूनिट फ्री रखा है बिजली। जी हाँ। ठीक है जी, झारखंड में तो 200 यूनिट फ्री मिलता है। तो हम क्या करेंगे उस जगह? हम मतलब हम सभी जनता एक क्या करेंगे, वो बिजली वाला वो कुकर लेंगे। जी। कुकटॉप जिसको बोलते हैं, हीटर जो कुछ है खाना बनाने का, वो उसको खरीदेंगे और बिजली पर लोड जाएगा। जी। अब बिजली आपके पास क्षमता है 50 मेगावाट का, मान लीजिए। ठीक। और आप 50 मेगावाट बिजली तो स्टोर नहीं किया जाता है किसी बांध में, किसी पोखर में, ऐसा तो हो नहीं है। जितना आया है उतना खर्च हो रहा है। अब इस जगह जो गैस वाला जो खर्च था वो मूव कर जाएगा बिजली पर। ठीक है। छोटे से छोटे घर, बड़े से बड़े घर अब मूव करेंगे उस बिजली वाले चूल्हे पर। जी। अब उनका लोड जाएगा 2200 में मतलब वाट का, 2000 वाट का। जिसके घर में 4 बोल 5 बोल जलता था तो वो 50-60 यूनिट तक ही बिजली उसके घर में खपत होती थी। अब वो बिजली जाके चल जाएगा 200 या 200 के पार कर जाएगा। तो इनसे होगा क्या, जहां आपका 50 मेगावाट मान लीजिए बिजली बन रहा था हमारा, तो उस जगह उस 50 मेगावाट के जगह पर 70 मेगावाट बिजली हमको चाहिए होगा। जो पूरा नहीं हो पाएगा।
जी तो इससे होगा क्या, आसपास के गांवों में, शहरों में बिजली का जो आपका ट्रांसफार्मर होता है वो उड़ेगा, हाँ। तार गलेगा, तार टूटेगा, मतलब ये संकट आने वाला मतलब दिन। उसमें लोड पड़ना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा। जी, जी। और जैसे लोड पड़ेगा तो धीरे धीरे उधर भी संकट आना शुरू हो जाएगा। जी जी, ये संकट आ सकता है और आने शुरुआत भी हो चुका है कई गांवों में। हाँ। मतलब उस गांव में छोटा सा, जैसे अभी गर्मी का जैसे जैसे सीजन बढ़ रहा है जी तो क्या होता है ना, उसमें आदमी ज्यादा लोड भी देना शुरू कर देता है। किसी का इंडक्शन चलता है जी तो किसी का, बहुत सारे आइटम है जो बिजली के आइटम है, वो सारा लोड उन पे दे देता जी है, जी जिसके कारण अभी जो ये देखने में भी मिल रहा है, ट्रांसफार्मर ज्यादा से ज्यादा जल रहा है। ये सब प्रॉब्लम तो आ ही रही है। तो इससे लोगों को किस तरह से सुलझ के रहना पड़ेगा, जी, मतलब जी। इसका समस्या का हल कैसे है, जी बिल्कुल, उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? तो उनके बारे में देखिए योगेश जी, आपको प्रतिदिन मीटर पे देखना होगा कि हमारा कितना यूनिट है। जी मान लीजिए आप 50 यूनिट 100 यूनिट खर्च कर चुके हैं। जी हाँ। अब मंथ में गिनिए कि हम 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच में हाँ। देखें कि इस मंथ में मेरा 100 जो था, अब 100 से 200 गया, 300 गया, 400 गया, माने उस महीना में देखिए 200 से अंदर है या ज्यादा है। हाँ। इनको मतलब आप उसको हमेशा अपने नजर हाँ। पे रखिए, 3 दिन 4 दिन में चेक करते रहिए और आप रीडिंग लेते रहिए जी उसका, क्या? तो कोशिश कीजिए कि 200 से नीचे ही रहे। तो इनसे होगा कि आपका बिजली कम से कम खर्च होगी। अच्छा। और जरूरत पड़े तभी इंडक्शन चलाएं, नहीं तो आपका कोयले और लकड़ी जहाँ उपलब्ध हो आप उसी से काम चलाएं। लेकिन आज के डेट में मिथुन जी, मतलब ये बहुत कम ही देखा जाता है कि इस तरह का कोई आदमी मना मिलता भी है, ताकि सबसे पहले तो सोचता है कि मेरा तो यूज हो जाए, बाद में देखा जाएगा। तो इसमें योगेश जी एक काम कर सकते हैं, दिन में बिजली जो आपका है वह दिन में कोई भी बॉल मत जलाएं, कोशिश करें बॉल जहाँ जरूरी है वहाँ जलाएं, वह बिजली बचेगा। और आप खाना बना लें, जरूरतमंद ही खाना बनाएं, कुक टॉप को उतने देर तक चलाएं जो जरूरत हो, ऐसा नहीं कि पानी गर्म करने छोड़ दिए फ्री का बिजली हो, ऐसा ना करें, क्योंकि आपकी बचत किसी और के लिए जीवन है। ये बात तो सही है। आपके कारण किसी हॉस्पिटल को बिजली नहीं मिलेगा। जी हाँ। आपके कारण किसी स्कूल को बिजली नहीं मिलेगा। जी हाँ। आपके वहाँ पे इमरजेंसी रहता है। तो इनका थोड़ा सा ध्यान दें कि आपका जो जरूरत हो उतने तक खर्च करें। और हम तो यही करेंगे योगेश जी, एक सोलर कम से कम घर पे अवश्य लगाएं, ये कोशिश करें। जी हाँ। जब एक सोलर आप लगाइएगा घर पे, कम से कम मुश्किल से 4 से 5 हजार रुपया का, तो इनसे आपके घर में जो दिन में बल्ब जलता है वह सारे बल्ब का लोड डायरेक्टली वो उठा लेंगे सोलर के द्वारा। जी, बिना बैटरी का। और 2 या 3 जो छोटे छोटे पंखे होते हैं डीसी पंखा, वो 3 पंखा आपका डायरेक्टली चल जाएगा। अच्छा। इनसे होगा योगेश जी 4-5 हजार का सोलर से आपका घर का जो दिन का बिजली है वह मोटा मोटी 80% कम हो जाएगा। मतलब आप बिजली पर डिपेंड नहीं रहेंगे। और ये काम आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा और ये बहुत दिनों तक चलने वाला। उसमें आपको 2 चीज का भी बेनिफिट हो जाएगा जी। आपका एक तो बिजली बिल भी बचेगा। जी, बिजली बिल बचेगा, जो एक बार पूंजी लगा दी इसके बाद बिजली बिल बचना शुरू हो जाएगा। और ये राष्ट्र हित में भी है, पर्यावरण हित में भी है, और ऊर्जा भी बचेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना बढ़िया बात बोला है। तो आप पेट्रोल और डीजल के बारे में क्या कहना चाहिएगा लोगों को? पेट्रोल और डीजल को लेकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए योगेश जी, अगर आप 4 से 5 किलोमीटर का दूरी अगर तय करते हैं, जी हाँ, और आप सक्षम हैं साइकिल चलाने के लिए, तो आप 4 से 5 किलोमीटर गाड़ी ना निकालें, उनसे बचे ताकि वह छोटी छोटी जो जरूरत है पेट्रोल का वह नहीं होगा उपयोग। मतलब कम से कम सप्ताह में तो आप 2 लीटर तेल बचा ही सकते हैं। जी जी, क्या? हाँ, और जब भी आप थोड़ा लॉन्ग टूर पे जाएं, लॉन्ग दूरी जाएं, तो आप खाली जा रहे हैं तो आप आसपास थोड़ा पूछें कि आपको भी चलना है क्या। अच्छा। अगर कोई चलने वाला हो तो आप उन्हें बैठाकर उस जगह तक पहुंचा दें, उन्हें भी। अच्छा। ताकि वह किसी और से पेट्रोल लेगा, किसी और का गाड़ी में जाएगा या किसी और का गाड़ी निकालेगा। ठीक है, तो आपका गाड़ी से अगर वो चल गया तो वो तो किसी और का गाड़ी नहीं निकालेगा, एक गाड़ी का तेल तो बचेगा। कोशिश यह करें, थोड़ा सा सेवा की भावना रखें,
लेकिन ये चीज तो धीरे धीरे आदमी के अंदर खत्म हो रहा है ना। जी खत्म हो रहा है जगह पर योगेश जी, लेकिन जगह पर बहुत बढ़ भी रहा है। हाँ, आपको मिल भी जाएगा। मिल भी जाएगा, ठीक है। ये ऐसी बात नहीं है कि खत्म हो रही है, तो युग युगांतर से ही है, कुछ खत्म हो रहा है कुछ आ रहा है, ये सिलसिला है। आप देखिए योगेश जी, जो चाहते हैं वो मिलेगा। तो आप यदि कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए पेड़ों से गोड्डा जा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा आसपास दो चार दोस्त को तो कह सकते हैं क्या गोड्डा चलोगे। अगर वो कहता है हम चलेंगे, तो आप उन्हीं का बाइक से चलिए, चाहे आपके बाइक में वो दोनों चलें। ये तो कोशिश कर सकते हैं। अगर आप चाह लीजिएगा कि हमको बचाना है जी तो बिल्कुल आप बचा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। सिर्फ आपके मन में इच्छा होना चाहिए कि ये चीज को हमको थोड़ा सेफ्टी चलाना है, थोड़ा बचा के चलाना है, जी जी, ताकि मेरे साथ साथ लोगों को भी भलाई हो। हाँ हाँ, देखिए सेवा करना योगेश जी सिर्फ पैसों से सेवा या शारीरिक सेवा ही नहीं है। जी हाँ, आप अपने लिए और राष्ट्रीय हित के लिए कुछ ऐसा कार्य करें जिनसे कि आपकी बचत से किसी और का जीवन हो जाए। जी जीवन मतलब अच्छा हो जाए, हाँ, तो उसे भी बचत कहते हैं और उसे भी सेवा कहते हैं। सेवा करते हैं। इसी के साथ ही हम लोग के लेकिन, यहाँ लाइट चला गया। बहुत ही दुख का बात है कि हम लोग के यहाँ पे लाइट चला गया, इसके लिए सो सॉरी। हम लोग आज का जो लाइव है इसी जगह हम लोग विराम देते हैं। हम लोग को ना चाहते हुए भी आज का लाइव हम लोग को यहाँ पे विराम देना पड़ रहा है। चलिए, कुछ फ्रेंड लोग हैं जो हम लोग को देख भी रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं, उन लोग के लिए एक कहना चाहेंगे, बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मेरे लाइफ में आया, हम दोनों के लाइफ में आए और सपोर्ट किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया। और हमेशा इस तरह से आपका थोड़ा सा सपोर्ट मिलते रहे, क्योंकि इधर हम लोग का बंद हो चुका था और फिर से हम लोगों ने रिस्टार्ट किया इसको। तो मिथुन जी, राधे राधे। इसके लिए आज के लिए तो राधे राधे। आज के लिए राधे राधे। फिर मिलेंगे अगले सप्ताह में। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट।